अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं और शंका समाधान सत्र में उपस्थित एक प्रश्न का समाधान इस अंक के द्वारा करने का यथामति प्रयास करते हैं। प्रश्न है, अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, अनन्य भक्ति का क्या अर्थ है और जो अनन्य भक्ति को जानता है तो व्यवहार में उसका कर्म किस प्रकार होता है। भक्ति के नाम पर हम अनेक प्रयास करते हैं, उपवास, तीर्थ, व्रत, नेम और प्रतिमा पूजन, अनेक प्रकार के कार्य हम भक्ति है ऐसा जानकर करते हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं है, वो केवल भक्ति मार्ग की दिशा में जाने का प्राथमिक प्रयास है। क्योंकि जब तक हम किसी विषय को यानी प्रयास नहीं करते या जिसकी ओर हम कदम नहीं बढ़ाते तो उस विषय के अंतिम छोर तक नहीं जा पाते। और यानी ईश्वर की दिशा में बढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आगे कोई न कोई टारगेट रखना पड़ता है। जैसे जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है तो शिक्षक उसे अनार का आम का ये लिखकर ब्लैक बोर्ड पर दिखाता है। तो क्या वो ब्लैक बोर्ड पर अनार होता है या आम होता है? नहीं होता। लेकिन अनार का ऐसा लिखा जाता है, आम का ऐसा लिखा जाता है। ऐसी वो जानकारी विद्यार्थी को मास्टर देता है। उसी प्रकार ये प्रतिमा पूजन, तीर्थ, व्रत, नेम, उपवास, ये सब उस चरम दिशा में पहुंचने के लिए प्रयास होते हैं। जैसे जो अगर कोई नर्सरी में या पहली कक्षा में प्रवेश ही न ले तो वो पीएचडी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीएचडी होने के लिए हमें क्रमशः अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है। उसी प्रकार का ये प्रयास होता है। सर्वप्रथम हमें कोई न कोई माध्यम बनाना पड़ता है जिससे हम क्रमशः उस दशा तक पहुंच सके। फिर धीरे धीरे हमारी उस विषय में रुचि बढ़ती है। फिर उससे संबंधित हम साहित्य पढ़ने लगते हैं। मन में अनेक प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उन जिज्ञासाओं को तेरे जानकार, तज्ञ और जिसे कहते हैं कि जिन्हें उसका अनुभव है, ऐसे लोगों के संपर्क में आकर हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम इस ओर परिपक्व होते हैं, जब हमें ये निश्चित पता होता है कि हमें क्या चाहिए, कौन सी जानकारी चाहिए या किस लक्ष्य तक पहुंचना है, तब वास्तव में हमारा प्रवास शुरू होता है। फिर भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति को यदि हमने संधि विग्रह किया तो भक्त जो विभक्त नहीं है उसे कहते हैं। हम जब तक अपने शरीर को ही संपूर्ण हमारा स्वरूप मान लेते हैं या जो भी हम व्यवहार करते हैं उसको हम तब तक हम विभक्त होते हैं। लेकिन भक्त उसे कहते हैं जो विभक्त नहीं हुआ, जो एक ही हो गया, जो एकाकार हुआ उसे भक्त कहते हैं। तो जब हम एकाकार कैसे होते हैं? जब हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका स्वरूप क्या है, ये जब पता ही नहीं है तो फिर हम भक्त कैसे बनेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें
क्रमशः धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करना होता है। चित्त शुद्ध करने का आशय यह है कि हमारे चित्त में जो अनेक विषयों का कोलाहल मचा है उसे शांत करना है। फिर हमारे चित्त में अनेक प्रकार के विकार आते हैं, काम है, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनको जानकर इनको थोड़ा विराम देना होता है, थोड़ा शांत करना होता है। इस प्रकार हमें चित्त को यानी इसको जिसे कहते हैं कि चंचलता रहित करना होता है। हमारे चित्त में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा होती है, कितने ही प्रकार की चिंता होती है, ये ऐसे अनेक विषय चित्त में आते हैं। तो धीरे धीरे हमारा चित्त जब हम शुद्ध करते हैं, सत्संग में आते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि ईश्वर के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो केवल शब्दों में है। शब्दों में कही हुई बात का जब तक हमें अनुभव नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सत्य इतना ही होता है। बात सत्य की ही है, सत्य की ही बात सभी साहित्य, सभी संत महात्मा, अवतार, ग्रंथ, ये सब सत्य की ही बातें करते हैं, लेकिन वो केवल बातें होती है। जैसे दाल भात दाल भात दाल भात, इसकी रटन अगर हम रखेंगे तो दाल भात को प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत रहेगी, ये अवश्य है, लेकिन उससे हमारी भूख नहीं जाएगी। जब तक प्रत्यक्ष दाल भात नहीं मिल जाता तब तक दाल भात रटने से हमारी भूख नहीं जाती। तो फिर हमें प्रयास करने पड़ते हैं कि दाल क्या है, भात क्या है, कैसे बनता है, उसे बनाना और सेवन करना होता है। उसी प्रकार से भक्त कौन है, कैसे भक्ति होती है, इसके विषय में हम अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि दुर्गा, गणेश, साईनाथ, ये जो जितने यानी जितनी प्रतिमाएं और जितने प्रकार की कल्पना करके देवी देवता निर्मित किए हैं, ये तो देवी देवता है, इनका भी निर्माता होगा, और जैसे हम निर्मित हुए हैं वैसे ये भी निर्मित हुए। तो हमारा निर्माण किसने किया, ये देवता भी किसने निर्माण किए। तब हमारे ध्यान में आता है कि ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो सबका होता है, एक होता है, और जितने भी मत पंथ संप्रदाय है इसमें वर्णित किए गए जितने ईश्वर है उतने ईश्वर नहीं होते, ईश्वर एक ही होता है। तो फिर ईश्वर को जानने की जिज्ञासा निर्माण होती है। जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध और शांत होता जाता है वैसे वैसे हमें निरक्षर विवेक आने लगता है। हम सत्य को जानने की दिशा में अनेक प्रकार के जो आयाम हमें प्राप्त होते हैं उनको हम छांटते जाते हैं। कितने महत्व के हैं, किसमें तथ्य है, इसके विषय में हम जागृत होने लगते हैं और तभी हमें तत्वदर्शी का संयोग मिलता है और तत्वदर्शी तत्व के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का हमें यथार्थ परिचय देता है। तब हम इस विश्वरूप परमात्मा को तत्वदर्शन के द्वारा जानने लगते हैं और तत्वदर्शन के द्वारा ये निश्चित हो जाता है कि ये विश्व ही परमात्मा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उस परमात्मा का साकार सगुण रूप है और प्रत्येक कण में व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप वो जो अक्षर आत्मा है जिसे निर्गुण निराकार आत्मा कहा जाता है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता, चाहत, जरूरत, ये उस वस्तु में वस्तु से अभिन्न ऐसा उसका गुण जो निर्गुण होता है, निराकार होता है, और ये दोनों अलग अलग नहीं होते, उसका समावेश वस्तु में ही होता है। जैसे शक्कर का ढेला हमने अपने सामने रख लिया, हमने देखा कि इसमें पृथ्वी से गंध है जो हमें नाक से आता है, आकाश से शब्द निर्मित हुआ है जो हमें कान से आता है, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है,
और ये त्वचा से जो स्पर्श का अनुभव आता है वो त्वचा वायु तत्व से बनी हुई है। फिर हमें जिह्वा से रस का अनुभव आता है जो जल तत्व से बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है। फिर हमें नाक से गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी तत्व से गंध मिलती है हमें, जो हम नाक से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे हमारे आँख कान नाक त्वचा और जीभ ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ निर्मित हुए हैं और जिनसे हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव होता है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से निर्मित हुए हैं। फिर शक्कर के ढेले में जो व्याप्त मिठास है, वो मिठास उस ढेले के अंदर भी है बाहर भी है, इसका हमें अनुभव होता है। हम शक्कर लाए थे रूप रंग देखकर नहीं लाए, या उसका गंध शब्द इसके लिए नहीं लाए थे। हमने उस शक्कर को, इस शक्कर के ढेले को मिठास के लिए लाए थे। तो मिठास और उसमें जो दृश्य हो रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अलग अलग नहीं होते, ये तो एक ही होते हैं। इस प्रकार रूप और गुण इनका मेल नाम में होता है। शक्कर कहते ही फिर उसमें अष्टधा प्रकृति है और उसमें ही व्याप्त निर्गुण निराकार मिठास है। ये दोनों का नाम में लय हो जाता है। नाम वस्तु का होता है और वस्तु का निर्देशन नाम से होता है। तो ये विश्वरूप परमात्मा ही एक वस्तु है और इसके रूप जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। इसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व अंतस्थ है और ओतप्रोत कुटस्थ उपस्थित है और इसका नाम विश्व है। तो ये विश्व ही परमात्मा है, जिसमें अवतार से लेकर संत महात्मा छोटे बड़े सारे जीव, पेड़ पौधों से लेकर हर एक एक कण इनसे ही निर्मित हुआ है। यही सबका परमात्मा है और इस परमात्मा को जान लेने पर फिर हमारे व्यवहार, इस विश्व, ये विश्व ही परमात्मा है, ये जान लेने पर हमारे व्यवहार जो है वो कैसे होते हैं, समर्पित भावना से होते हैं। ईश्वर भाव से हम इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, वो होती है भक्ति। और जब हम इस विश्व से अनन्य यानी अन्य नहीं एक रस हो जाते हैं और अपने सारे कर्म कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और कर्म की फलाशा छोड़कर करने लगते हैं, तो वही भक्ति, फिर वही विश्व सेवा अनन्य भक्ति हो जाती है। और ये अनन्य भक्ति का वास्तविक अर्थ है। और जब ये अनन्य भक्ति होने लगती है, जो अनन्य भक्ति करने लगता है, ये नहीं कह सकते, अनन्य भक्ति उससे होने लगती है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कर्तृत्व की भावना होती है, फल की अपेक्षा होती है। लेकिन जब वही कर्म हमसे होने लगते हैं तब वो अकर्म हो जाते हैं, जिसमें हमारा कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहता और हमें फल की आशा भी नहीं रहती। वो अनन्य भक्ति हो जाती है। और जब हमारी अनन्य भक्ति होने लगती है हमसे, तो फिर हमारे व्यवहार में जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना और श्रम सेवा, ये 4 प्रकार के कर्म हम करते हैं। तो ये चारों प्रकार के कर्म जब हम करते हैं तो वो समर्पित भावना से करते हैं, मैं विश्वरूप परमात्मा का ही अंश हूँ और जैसे ये सारे अंग मेरे ही है, मैं इस अंगों की देखभाल करता हूँ, तो क्या किसी अंग पर उपकार करता हूँ? किसी अंग से मैं अलग हूँ? नहीं। तो उसी तरह इस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर समर्पित भाव से जब मैं कर्म करता हूँ तो वही अनन्य भक्ति हो जाती है। संक्षेप में हमने इस अंक में अनन्य भक्ति क्या है और अनन्य भक्ति जो जिसे प्राप्त हो जाती है उसके कर्म किस तरह होते हैं, इसका
अवलोकन किया। आप सभी मित्रों से ये बार बार हम प्रार्थना करते रहते हैं कि आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आएं और सर्वांग योग एपिसोड को अवश्य देखें। सर्वांग योग करते ही सर्वांग से सर्व यानी सभी अंगों का योग करते हुए जब हम विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं तभी हमें अनन्य भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। शब्दों से समाधान नहीं होता, तत्व दर्शन के द्वारा ही हमारा संपूर्ण समाधान होना शक्य होता है। और इसीलिए हम अपने मित्रों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे सर्वांग योग को जानें, सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करें और उसके अनंतर फिर अनन्य भक्ति आप ही आप होने लगती है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।